हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आईसीएससी सीबीएसई स्टडी STN65। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएससी ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर 1। ठीक है, वो आपकी डिमांड पर ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं चैप्टर। वैसे आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। ये है होगा इसका पार्ट 1। ठीक, तो वैसे ही इसके सीक्वेंस ही मिलेंगे जैसे आपको हिस्ट्री में मिलते हैं, कई सारे पार्ट्स में लेक्चर कवर होगा। सो ये अपना होगा पार्ट 1, राइट। और बाकी हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है ना, ये इसका इंट्रोडक्शन होगा इस लेक्चर का, इस चैप्टर का। और फिर ऐसे हम लोग क्या है इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और बाकी हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर की। और पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, व्हाट यू हैव टू रीड, व्हाट यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। तो पहले हम लोग इसकी आउटलाइन देख लेते हैं और फिर डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के बारे में। ओके, तो पहले आपको देखना होगा इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें आप टोपोग्राफिकल सर्वेस के बारे में जानोगे, कंटूर्स क्या होते हैं इनका डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंटूर्स का हमारा। ठीक, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें फीचर्स रिलेटेड टू हाइट एंड एलिवेशन ऑफ अ लैंडस्केप, जैसे कि कॉनिकल हिल कैसी होती है, प्लेट्यू कैसे होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिल क्या है, प्लेट्यू क्या है, पास क्या है, सैडल क्या है, और कोल क्या है, गैप क्या है, क्लिफ क्या है, वाटरफॉल क्या है, ये सब इसमें आएगा, राइट। फिर आएगा हमारा सेटलमेंट पैटर्न, कि सेटलमेंट कैसे होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे इसमें। और फिर कुछ साइंस है जो इंपॉर्टेंट साइंस आपको याद रखने हैं, कन्वेंशनल साइंस जो यूज होंगे आपकी पूरी ज्योग्राफी में। ये आपको हेल्प करेगा 9th में भी, हेल्प करेगा 10th में भी, राइट। और ये आपको 8th में तो हेल्प करेगा ही, बिकॉज टोपोग्राफी जो है वो 9th और 10th में भी दी गई है आईसीएससी में, है ना। तो वहाँ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, तो अभी से आप तैयार हो जाएंगे उसके लिए। इसके बाद क्या है, हम लोग इंटरप्रेट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि टोपोसीट कैसी होती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फिर हमारा चैप्टर क्या है फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब काफ़ी लेंदी चैप्टर है, एक पार्ट में तो ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है ना, कि मैं एक पार्ट में कंप्लीट करा दूं, बाकी लेकिन सब्सिक्वेंट पार्ट्स आएंगे आपके रेगुलर बेसिस पे, तो आप कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर को, देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में और बात करते हैं हम लोग किस तरीके से उसको पढ़ना है। ठीक, सुनो ध्यान से। देखो, जो अर्थ है ना हमारी अर्थ, उसका क्या सरफेस सभी जगह सेम है क्या? नहीं है भाई, उसका सरफेस क्या है, अनइवन है। ठीक है ना, क्या है, अनइवन है। कहीं कहीं पर क्या है, उसके सरफेस में हिल्स हैं, है ना। कहीं पे क्या है, प्लेन्स है। कहीं कहीं पे वाटर बॉडीज हैं, ओशियंस हैं, है ना। कहीं कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं कहीं पे लो लैंड है, कहीं हाई लैंड है। मतलब बहुत ज्यादा अनइवन है अर्थ का सरफेस। हम ये नहीं कह सकते कि जो जैसे हम लोग क्रिकेट की बॉल लेके आते हैं तो उसके सारे सरफेस सेम रहते हैं ना सरफेस सेम। लेकिन भाई जो अर्थ है ना, उसके हर बहुत सारे सरफेस पे अलग अलग क्या है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, जोग्राफिकल क्या है आप कह सकते हो फीचर्स हैं, राइट। तो ये बात आपको पहले ध्यान रखनी है कि अर्थ का सरफेस अनइवन नहीं है, और यहीं से निकल के आएंगे अलग अलग ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स, जिसके बारे में क्या है आपको डिस्कशन करना है, राइट। इसका क्या समझना है हमको, द टोटल टेराइन इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल लैंडस्केप। जो हम आसपास देख पा रहे हैं, जो भी सरफेस आप देख पा रहे हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल लैंडस्केप। क्या बोलते हैं, फिजिकल लैंड। जैसे कि हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वाटर बॉडीज हैं, प्लेन्स हैं, ये जो आप देख पा रहे हो जो हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उन्हें क्या बोलेंगे, फिजिकल लैंडस्केप, राइट। अब इस चैप्टर में है क्या, इन सबको रिप्रेजेंट कैसे करें, ज्योग्राफिकली इसको समझे कैसे, हम कैसे बताएं कि प्लेट्यू है, हम कैसे बताएं कि इस तरीके से वाटर बॉडीज है। इन सब का रिप्रेजेंटेशन ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट। तो समझ में आ गया चैप्टर को अल्टीमेटली करना क्या है इस चैप्टर में। तो आपको रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, अलग अलग जो वाटर बॉडीज हैं, अलग अलग जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, फीचर्स हैं, उनके बारे में किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इन अ शीट, इन अ पर्टिकुलर ग्राफ, राइट। आगे बढ़े, चलो। अब इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। देखो, आप यूज कर सकते हो मैप्स, ठीक है ना, बहुत सारे आप रिप्रेजेंट करने के लिए इन सारी वाटर बॉडीज के, इन सब बहुत सारे जो फीचर्स हैं इनको, ठीक है। या फिर आप यूज कर सकते हो कंटूरिंग, कंटूर्स के थ्रू भी आप इन सब ज्योग्राफिकल फीचर्स को क्या है रिप्रेजेंट करते हो, राइट। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो डिस्कस करेंगे कंटूर से कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैप से रिप्रेजेंट करना आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे क्लास 7th में। आपने पढ़े होंगे बहुत सारे टाइप के मैप्स होते हैं, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप, वहां से कैसे रिप्रेजेंट करें वहां पे आपने कंप्लीट कर लिया होगा, राइट। यहाँ पे मेनली फोकस होगा हमारा ज्योग्राफिकल जो फीचर्स को रिप्रेजेंट करना है इन द परस्पेक्टिव ऑफ टोपोशीट, क्योंकि यहाँ पर इसको मेन वेटेज दिया गया है आपकी टोपोशीट में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। चलो आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से,
सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक और बात याद रखना है इसमें, जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग बहुत सारे फीचर्स को, तो उसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वो है सर्वेइंग या सर्वे। क्या? सर्वेइंग। तो सर्वेइंग इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ साइंस ऑफ मैप मेकिंग। क्या होता है इसमें? इसमें क्या करते हैं, जैसे कि अलग अलग जगह है, जैसे कि मान लो आपको पता करना है, जैसे कि मान लो एरिया है। गॉड पेन क्या हो रहा है? ओके जस्ट वेट। सपोज करो ये एक एरिया है, राइट। हमें क्या है पता करना है यहाँ पे कितने घर हैं, तो हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। और सर्वे करके पता करेंगे यहाँ पे कितनी लोकेलिटीज हैं और किस तरीके से लोग रह रहे हैं। और उसके सर्वे करने के बाद क्या है, हम एक अपने लिए नॉर्मल क्या है मैप क्रिएट कर लेंगे कि यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, इस तरीके से लोग रह रहे हैं। तो ये क्या है, एक सर्वे क्या है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मैप मेकिंग का। किसका? मैप मेकिंग का। आपसे पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि विच इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैप मेकिंग, तो आप बोलेंगे सर्वेइंग, राइट। चलो, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर्वे करने के भी। मैंने बताया ना आपको कि आप मान लो सपोज करो आप किसी नॉर्मल टाउन में जा रहे हो, आप एक आप कह सकते हो एक नगर पालिका है, ठीक, वहां पे आप किसी पोस्ट पर काम कर रहे हो, ठीक। तो या फिर आप कह सकते हो सेंसस जो हमारे देश में होती है, जनगणना होती है, वहां पर कोई काम कर रहे हो आप, ठीक है, एज एन ऑफिसर काम कर रहे हो। तो उसके लिए क्या है, आप अपनी टीम को भेजोगे कि आप पूरी जगह पता लगाओ कि कितनी जगह जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई, कितनी पॉपुलेशन क्या है डिक्रीज हुई, कितनी बर्थ रेट है, कितनी डेथ रेट है, कितने लोगों का क्या है अभी मतलब मोर्टेलिटी रेट बढ़ी है, कम हुई है। इन सब का क्या है हम लोग जांच करवाएंगे, किससे, अपनी टीम से। तो टीम क्या कराई जाएगी, अपने जगह जगह लोकेशन पे जाएगी और क्या है इन्फॉर्मेशन क्रिएट करेगी। तो और उस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके क्या है डेटा बनाएगी, एक फॉर्म बनाएगी, फिर क्या है वो सबमिट कर देगी, राइट। तो ये तो एक टाइप का सर्वे हो गया। लेकिन सर्वे क्या सिर्फ ऐसा ही होता है? नहीं, सर्वे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि पहला सर्वे हो सकता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। कौन सर्वे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, बताऊंगी क्या होता है। दूसरा हो सकता है हमारा जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। तीसरा हो सकता है हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे। चौथा हो सकता है हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे। फिर हो सकता है हमारा मिलिट्री सर्वे, और फिर होता है हमारा टूरिस्ट सर्वे, ठीक है। ये अलग टाइप के सर्वे हो सकते हैं, नंबर आर्कियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, टोपोग्राफिकल, कैलेस्ट्रियल, मिलिट्री और टूरिस्टल सर्वे, राइट। ये सारे आपको नहीं पढ़ने हैं इसमें, बस इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। वो हम आपको इस चैप्टर में जब तक खत्म होगा उससे पहले इन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको अपने आप मिलती जाएगी, जैसे चैप्टर क्या है कंटिन्यू करेगा। थोड़ा बता देती हूँ। आर्कियोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू हिस्ट्री, पुरानी जो इतिहास थे वहाँ को कोई कलेक्शन करना है, वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी है या बतानी है या पता करनी है, तो वहाँ पे हम सर्वे करवाते हैं। जियोलॉजिकल रिलेटेड टू अर्थ, टोपोग्राफिकल टोपोशीट्स रिलेटेड है, मिलिट्री, टूरिस्ट और कैलेस्ट्रियल, ये भी क्या है डिफरेंट टाइप के सर्वे जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, राइट। आपको इन तीन पे फोकस करना है बिकॉज हम लोग स्टडी कर रहे हैं जियोग्राफी, और वहाँ पे हम लोग मेनली फोकस करेंगे अपनी अर्थ के सरफेस पे क्या हलचल चल रही है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। देखो अब बात आ जाती है किसकी, टोपोग्राफिकल की। मेन फोकस किस पर रहेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टोपोशीट, टोपोग्राफी, ये इन सब पे क्या है मेन फोकस करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को ज्योग्राफिकल फीचर्स को, राइट। सो टोपोग्राफिकल जो मैप्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज स्केल मैप होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज स्केल मैप। अब होता क्या है, मतलब ये लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये पढ़ चुके हो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में, ठीक। तो टोपोग्राफिकल मैप्स क्या होते हैं, लार्ज स्केल मैप होते हैं। ये हमको क्या है बहुत ज़्यादा डिटेल बता देते हैं किसी भी एरिया की, ठीक है। बता ही देती हूँ चलो मैं, कि लार्ज स्केल मैप ऐसे मैप होते हैं जो क्या है, जैसे कि मान लो ये है घर ए है, किसी का होम है, और ये है मान लो कोई इंडिया है हमारा, ठीक है। तो इंडिया बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा एरिया है ना। और उसकी में इंफॉर्मेशन निकालनी है, मालूम इंफॉर्मेशन निकालनी है कितने स्टेट्स हैं, तो हमने एक मैप डिजाइन कर दिया कि इतने स्टेट्स हैं और ये इसकी बाउंड्री है। ये क्या हो गए, बड़ी बहुत बड़ी जगह की इंफॉर्मेशन हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी, है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप, ठीक। लेकिन मान लो हमने इंडिया में से निकाला, मान लो सपोज करो कोई रहता है एमपी में, और एमपी में भी मान लो रहता है, सपोज करो कहीं भी मान लो वो रहता है धार के अंदर, ठीक है। और धार में भी मान लो किसी विलेज में रहता है, और विलेज में भी किसी टाउन में रहता है, और टाउन में भी किसी मान लो स्मॉल से एरिया में रहता है, ठीक। अब वो स्मॉल से एरिया में मान लो उसका जो पड़ोसी है, पड़ोसी के जो घर की मान लो उसको छत की क्या है निकालनी है इन्फॉर्मेशन,
ठीक है। तो ये छत की इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर निकाल रहा है छत की, छत पे कहाँ पे क्या रखा हुआ है, कहाँ पर क्या है, कितनी ऊंचाई है, कितनी नीचे है, कितनी लेंथ है, ब्रेथ है, क्या है, मतलब छोटी सी जगह की बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना, उसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप, राइट। तो टोपोग्राफिकल जो मैप होते हैं वो क्या होते हैं, छोटी सी जगह की बहुत ही डेप्थ में इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए कहते हैं लार्ज स्केल मैप, राइट। इसीलिए लिखा गया है आपकी बुक में कि ये देते हैं ग्रेट डील ऑफ डिटेल्स अबाउट द रिलीफ। कोई भी आप कोई भी फीचर लो और उसके बारे में टोपोग्राफिकल मैप बनाओ तो आपको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस पर्टिकुलर रिलीफ की, राइट। आगे बढ़े, चलो। सो इन टोपोग्राफिकल सर्वेज एक्चुअल सर्वेज इज कैरिड आउट एंड डिफरेंट मेथड आर यूज्ड। अब देखो, तो टोपोग्राफिकल मैप वो हम लोग जो सर्वेज में क्या करते हैं, इसमें कई सारे मेथड यूज होते हैं। ये तो बता दिया मैंने, लार्ज स्केल में पे मतलब बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन कैसे देगा, उसके बहुत सारे मेथड्स होंगे, डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड। ये आपको डिटेल में पढ़ने हैं अपने मेथड्स, बिकॉज ये मेथड्स आपके डिटेल में दिए गए हैं सिलेबस में, राइट। तो उसमें बहुत सारे मेथड यूज होते हैं, जैसे कि नंबर 1 है क्यूरिंग, ठीक है। नंबर 2 हिल शेडिंग, नंबर 2 हिल शेडिंग। नंबर 3 फॉर्म लाइन्स। नंबर 4 स्पॉट हाइट्स, ठीक है ना। ये सारे बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो जिनके बारे में क्या है आपको पढ़ना है। और इसके अलावा भी और भी आपके में क्या है मेथड दिए गए हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर पॉइंट्स या ट्रायंगुलेशन पॉइंट्स और बेंचमार्क्स, ठीक है ना। इन सभी के बारे में एक एक के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट्स में। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था, बताना था कि हाँ ठीक है स्टार्ट कर दिया है। कुछ स्टूडेंट्स तो लगातार कमेंट कर रहे थे मैम प्लीज स्टार्ट कर दो ज्योग्राफी, तो स्टार्ट कर दी, टेंशन मत लो। अब इसको आराम से पढ़ते रहना और शेयर करते रहना। ये अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि टोपोग्राफिकल सर्वे जो मेथड यूज करते हैं उनको कैसे बोलते हैं, कैसे क्या काम होता है और क्या इनकी इंफॉर्मेशन है, कैसे उसको पढ़ा जाता है, राइट। इसमें इतना ही था, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हिस्ट्री का ऑलरेडी चल रहा है हम लोग का लेक्चर, बहुत सारे अपलोड हो गए हैं। जो भी लेक्चर अपलोड करवाना हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसका मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। पीपीटी मिल जाएगी आपको चैनल पे जाके, डाउनलोड कर लेना आप और आराम से नोट बना लेना। सो इसमें इतना ही था, थैंक यू सो मच, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।